नमस्कार, बहुत स्वागत आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आपको बता दें आयोजित एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और गठबंधन दलों के वरिष्ठ नेता जो है वो शामिल हुए थे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के लगातार 4,399 दिनों तक देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर जो है विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था। एनडीए नेताओं ने इसे भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया और उनके नेतृत्व की सराहना यहां पर की है। बैठक के दौरान आपको बता दें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रस्ताव पेश किया, जबकि नागालैंड के मुख्यमंत्री ने भी आपको बता दें उनका समर्थन किया है। इसके अलावा कई प्रमुख नेताओं ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया है। नेताओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुरक्षा और इसी के साथ वैश्विक पहचान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आपको बता दें कहा है कि उपलब्धि किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक ताकत और विश्वास का परिणाम है। उन्होंने एनडीए के सभी सहयोगी दलों का समर्थन और इसी के साथ सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा है कि देश की स्थिरता, सुरक्षा और समावेशी विकास सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। बैठक में आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने सहयोगी नेताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत भी की है और उनके साथ साथ यहां समय भी बिताया है। सम्मेलन के दौरान एनडीए की एकजुटता साफ दिखाई दी। नेताओं ने कहा कि पिछले वर्षों में केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी जो है वो मजबूत हुई है। आपको बता दें कि यहां पर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह देश की जनता के विश्वास का परिणाम है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकसित कर रहा है और 2047 तक विकसित भारत का सपना जो है वो आवश्यक पूरा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को विकास के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई है। तो वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के स्वाभिमान और इसी के साथ विकास का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों के कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अब दुनिया के सबसे आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी देश को जो है यहाँ उत्सुकता नहीं है, लेकिन यदि कोई चुनौती देता है तो उसका जवाब भी मजबूती से दिया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। बैठक में शामिल एनडीए नेताओं ने एक स्वर में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति कर रहा है। सभी दलों ने 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर जो है अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और भविष्य में भी जो है मिलकर काम करने का संकल्प यहां पर व्यक्त किया है। एनडीए बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा आपको हमने बताया और इसी के साथ आपको बता दें किस तरीके से मोदी ने साफ तौर पर कहा कि देखिए विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो सभी के साथ मिलकर जो है वो दोहराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहां पे अपनी बात कही है और जन कल्याणकारी चीजों को बताया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो है केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ देश भर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने की तैयारी कर ली है। पार्टी का कहना है कि वो नीट और सीबीआई परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ी, इसी के साथ बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, वोटर लिस्ट सूची से जुड़े विवादों में और हाल ही में सामने आई सीट चोरी जैसे मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच जाएगी। आपको बता दें कि इन मुद्दों पर आगे की रणनीति तय करने के लिए 11 जून को नई दिल्ली में कांग्रेस ने सभी राज्य प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी करेंगे। आपको बता दें कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के बैनर तले विपक्षी दलों की बैठक आयोजित की थी। उस बैठक में आपको बता दें कई दलों ने जनता से जुड़े मुद्दों पर मिलकर संघर्ष करने में सहमति भी जताई थी। कांग्रेस का मानना है कि केंद्र सरकार की नीतियों से आम लोगों, छात्रों और युवकों को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए व्यापक जन आंदोलन की आवश्यकता है। आपको बता दें कि पार्टी के अनुसार उसकी छात्र इकाई यानी कि एनएसयूआई और युवा कांग्रेस पहले से ही कई राज्यों में जो है नीट पेपर लीक, सीबीआई परीक्षा प्रबंधन में कथित अव्यवस्था और बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अब कांग्रेस इन अभियानों को जो है व्यापक बनाकर देश भर में युवाओं और छात्रों से जोड़ना चाहती है। पार्टी नेताओं का मानना है कि युवाओं का समर्थन हासिल करने के लिए इन मुद्दों को मजबूती से उठाना जरूरी है। तो वहीं आपको बता दें कांग्रेस चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी जो है कई सारे सवाल उठा रही है।
पार्टी का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम जो है वो हटाए गए थे, जिससे भाजपा को फायदा पहुंचा है। कांग्रेस इसे वोट चोरी बता रही है। इसके साथ ही पार्टी ने सीट चोरी का नया मुद्दा जो है वो उठा दिया है। यह आरोप मध्य प्रदेश और झारखंड के राज्यसभा चुनावों से जुड़े विवादों के आधार पर जो है वो लगाया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्द किए जाने और झारखंड में भाजपा समर्थित उम्मीदवार के दस्तावेज सुधारने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने को लेकर जो है कांग्रेस काफी ज्यादा नाराज है। पार्टी का कहना है कि उसके उम्मीदवार के साथ जो है सख्ती और भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के साथ नरमी दिखाई जा रही है और बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि यह दोहरे मापदंड का उदाहरण है और इसे जनता के सामने जो है वो ले जाना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि बैठक में विरोध प्रदर्शनों को जो है यहाँ रूपरेखा तय करने के अलावा संगठन की स्थिति पर भी जो है उसकी समीक्षा की जाएगी। साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात और इसी के साथ मणिपुर जैसे राज्यों पर विशेष चर्चा होने की संभावना है। पार्टी नेतृत्व संगठनात्मक बदलाव और भविष्य की रणनीति पर जो है वो विचार करेगा। तो किस तरीके से यहाँ पे जो है अब देशव्यापी आंदोलन का एक नारा जो है वो कांग्रेस ने छेड़ दिया है, जहां कांग्रेस के खिलाफ जो है अब माफ कीजिए सरकार के खिलाफ जो है अब कांग्रेस यहाँ पे देशव्यापी आंदोलन जो है वो शुरू करने वाली है, जिसमें प्रमुखता से आपको बता दें कि नीट, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे जो हैं वो रहने वाले हैं। तो आपको बता दें किस तरीके से राज्यसभा में चुनाव और सीट चोरी के मुद्दे पर तो कांग्रेस लगातार काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है और विधानसभा चुनाव वाले राज्यों पर जो है विशेष फोकस रहने वाला है। अब विधानसभा चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बुधवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने आपको बता दें कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और मीडिया से बातचीत के दौरान पार्टी की कार्यप्रणाली, टिकट वितरण और विपक्ष की राजनीति पर लेकर जो है तीखे हमले बोले हैं। वाराणसी दौरे के दौरान पंकज चौधरी ने सबसे पहले एक आपको बता दें कि अनाथालय में बच्चों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में कई नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं और उनकी नीतियों का जो है लाभ देश के हर वर्ग को मिल रहा है। पंकज चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री बिना किसी भेदभाव के काम करते हैं, यही कारण है कि भाजपा को जनता का लगातार समर्थन जो है वो मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि वाराणसी की तस्वीर पिछले कुछ वर्षों में जो है काफी बदल चुकी है और शहर में विकास के नए बड़े कार्य शुरू हुए हैं। उन्होंने इस बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया है। 2027 विधानसभा चुनावों में आपको बता दें टिकट वितरण के सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक संगठनात्मक पार्टी है जहां किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदारी से टिकट देने का फैसला संगठन करता है। टिकट वितरण के लिए कई स्तरों पर समीक्षा की जाती है। कार्यकर्ताओं के बीच उनकी सक्रियता, मेहनत, जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता और इसी के साथ पार्टी के प्रति समर्पण को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा पार्टी आंतरिक सर्वे भी करती है जिसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन जो है वो किया जाता है। 2027 का चुनाव यूपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए विपक्षी दलों और इंडिया गठबंधन के पीडीए यानी कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर जो है सक्रियता या यूं कहें कि प्रतिक्रिया देते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि चुनाव आते ही विपक्ष नए नए फॉर्मूले सामने लाना शुरू कर देता है। उन्होंने कहा कि पहले भी उत्तर प्रदेश के 2 युवा नेताओं की जोड़ी आई थी, लेकिन वो कई खास प्रभाव जो है वो नहीं छोड़ पाई। उनके अनुसार 2024 के चुनाव में विपक्ष कुछ हद तक जनता को प्रभावित करने में सफल रहा था, लेकिन अब लोग उनकी राजनीति को समझ चुके हैं और 2027 में जो है इसका जवाब साफ तौर पर वो देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी एक वर्ग की नहीं बल्कि सभी समूहों और इसी के साथ समुदायों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। पार्टी का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि भाजपा सरकारों और इसी के साथ संगठन में विभिन्न जातियों, वर्गों और क्षेत्रों के लोगों को जो है यहाँ प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है और इसी आधार पर जो है पार्टी आगे भी जनता के बीच जो है वो जाती रहेगी। ये बात यहाँ पर पंकज चौधरी ने कही है। तो किस तरीके से बड़ा बयान हमने आपको बताया कि क्या कुछ यहाँ पे जो है पंकज चौधरी ने कहा है। उन्होंने साफ तौर पे संगठन के आधार पर जो है टिकट वितरण की बात कही है और साथ ही ये भी कहा है कि विपक्ष का जो पीडीए का फॉर्मूला है वो सिर्फ एक चुनावी रणनीति है। लेकिन बहरहाल अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की तो एक समाचार ऐसा सामने निकल के आया जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जो है अपने बयान को लेकर वो चर्चा में आ गए। इस बार उन्होंने महंगाई को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर राजनीतिक बहस जो है वो शुरू हो गई है।
हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में मई महीने में जो है आपको बता दें, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पिछले वर्ष की तुलना में 4.2% बढ़ गया है। यह अप्रैल 2023 के बाद महंगाई का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें महंगाई पसंद है। उनके इस बयान ने विपक्षी नेताओं और आम लोगों का ध्यान जो है वो अपनी ओर खींच लिया है। असल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आपको बता दें, ट्रंप ने कहा कि मुझे सच में महंगाई पसंद है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में बढ़ती कीमतें लोगों की सबसे बड़ी चिंताओं में शामिल हैं। आगामी चुनावों से पहले भी महंगाई और आपको बता दें जीवन यापन की बढ़ती लागत एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा जो है वो बना हुआ है। ट्रंप पहले भी कई बार जो है आपको बता दें महंगाई को कम करने का वादा कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनके बयान ने लोगों को हैरान कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि वर्तमान महंगाई का मुख्य कारण ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी, जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और विशेष रूप से आपको बता दें ईरान से जुड़े घटनाक्रमों के कारण हुई है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार एक विशेष अभियान के जरिए जो है तेल की आपूर्ति बढ़ाने पर काम कर रही है। उनके अनुसार लाखों बैरल तेल की वैश्विक बाजार तक पहुंचाना जा रहा है, जिससे तेल की कीमतों में जो है कमी आई है और भविष्य में महंगाई भी जो है वो घट सकती है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि तेल की बढ़ती उपलब्धता के कारण कच्चे तेल की कीमतें पहले की तुलना में जो है नीचे आई हैं। उन्होंने दावा किया है कि सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे ऊर्जा लागत जो है वो लगातार कम हो और आम लोगों को जो है राहत मिल सके। हालांकि ट्रंप ने इन दावों को स्वतंत्र रूप से जो है पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया है कि आने वाले समय में आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर होगी। ट्रंप के बयान के बाद आपको बता दें विपक्षी डेमोक्रेटिक नेताओं ने जो है उनकी आलोचना शुरू कर दी। सीनेट ने आपको बता दें डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने सोशल मीडिया पर ट्रंप के बयान को साझा करते हुए सवाल उठाया और कहा कि आम लोग बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, तब राष्ट्रपति का ऐसा बयान क्यों है। विपक्ष का कहना है कि महंगाई से प्रभावित परिवारों की चिंताओं को गंभीरता से जो है वो लिया जाना चाहिए। वहीं अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट्स ने ट्रंप का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप अक्सर अलग अंदाज में जो है अपनी बात रखते हैं और कई बार बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, लेकिन उनका नेतृत्व प्रभावी रहा है। व्हाइट हाउस की ओर से भी जो है कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों में कीमतों में कमी आई है और प्रशासन महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जो है लगातार काम भी कर रहा है। लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लोगों की आय के मुकाबले खर्च करने की क्षमता में कमी जो है वो आई है। यही कारण है कि महंगाई अभी भी जो है आम अमेरिका के लिए, या यूं कहें कि आम अमेरिकी लोगों के लिए एक चिंता का विषय जो है वो बनी हुई है। तो किस तरीके से आपको बता दें कि महंगाई को लेकर यहां बड़ा बयान जो ट्रंप ने दिया है, उसने अमेरिकी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि विपक्ष लगातार अमेरिका का जो है ट्रंप को घेरते हुए नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें टीएमसी के बागी सांसद प्रकाश चिक से टीवी7 भारत प्रकाश जी यहां पर मौजूद की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये उनका अपना व्यक्तिगत मानना था और उसी के चलते उन्होंने जो है अपना इस्तीफा दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं था। देखिए प्रकाश जी यहां पर मौजूद है। प्रकाश जी इस्तीफा दिया आपने पार्टी से, वजह क्या है? मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया। क्या कोई और वजह, क्या बीजेपी में जाना आपको? नहीं, वो समय के नहीं। अच्छा, टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल से हटी, उसी के साथ कई लोगों ने इस्तीफा दिया। ऑब्वियसली अपना अपना पर्सनल डिसीजन है। अब आगे की क्या कुछ रणनीति है? आगे की रणनीति समय का इंतजार एक दर्शक जनता से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आप पर भरोसा जताया था? नहीं, कुछ अच्छा, ममता बनर्जी हार गई या फिर किसी का दबाव या कुछ ऐसा? नहीं, किसी का दबाव नहीं। अभी आप कहाँ जा रहे हैं प्रकाश जी? मैं अपना रेसिडेंट में जा रहा हूँ। देखिए, तो ये प्रकाश जी हैं जिन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे के आवास पर मिले और कह रहे हैं कि अब मैं अपने आवास पर जा रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो ये प्रकाश जी ही हैं यहाँ पर और कह रहे हैं कि ये मेरा अपना पर्सनल जो है वो डिसीजन था। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ मैं कंचन अरोड़ा, टीवी7 भारत, दिल्ली। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के साथ। आप बने रहे सिर्फ टीवी7 भारत पर।